आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोशीज एजुकेशनल क्लासेस में। वेक्टर बीजगणित या सदिश बीजगणित का प्रश्न नंबर 8 स्क्रीन पर लिखा हुआ है। प्रश्नावली 10.4। क्वेश्चन नंबर 8, यदि ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर तथा बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर होता है। क्या विलोम सत्य है? उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। ये कब दिया हुआ है? जब ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर हो या बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो अब क्या इसका विलोम सत्य है कह रहा है। ये इसका विलोम का मतलब ये है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर जब क्या होना चाहिए, ए वेक्टर बराबर नहीं है 0 के या वेक्टर बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। तो यह आवश्यक नहीं है। हम क्या लिखेंगे, क्या विलोम सत्य है? विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल से देखेंगे। विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, सत्य होना आवश्यक नहीं है। अब जैसे हम इसको एक्सपेंड करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, और मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, साइन थीटा इंटू एन कैप। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो होने के लिए या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा या साइन थीटा की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, के लिए साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और मॉड ए या वेक्टर ए बराबर नहीं है जीरो, कॉमा वेक्टर बी बराबर नहीं है जीरो। इस देखो इस पर अगर ये जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर जीरो लिखेंगे और कॉमा बी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जीरो के बराबर नहीं है, फिर भी ए क्रॉस बी की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? जीरो, क्योंकि साइन थीटा क्या है? जीरो है। कब? जब यहाँ थीटा क्या होगा? 0 डिग्री होगा। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो इसका एग्जाम्पल से जस्टिफाई करेंगे। विलोम सत्य नहीं है, क्योंकि जब ए वेक्टर 0 के बराबर नहीं है, बी वेक्टर 0 के बराबर नहीं है, फिर भी ये किसके बराबर आ रहा है? 0 के बराबर आ रहा है, क्योंकि साइन थीटा भी 0 हो सकता है। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, सपोज दैट। तो वेक्टर बी को भी हम क्या लिखते हैं? इसका ठीक डबल लिखते हैं, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। इसका देखो, ये मॉड इसका ए वेक्टर ये 0 के बराबर तो नहीं आएगा, ये भी 0 के बराबर नहीं है, लेकिन इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इसको मैं इरेज करके यहीं पर इसको यहाँ पर बनाते हैं। देखिए, अगर हम क्या निकालें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, जैसे हम इनकी कोफिशेंट को लिखते हैं, आई कैप फर्स्ट, इसकी फर्स्ट रो में क्या लिखेंगे? आई जे के। ठीक है, आई कैप जे कैप और के कैप। फिर इनकी कोफिशेंट 1 1 1 किसका है? ये ए वेक्टर का। बी वेक्टर का कोफिशेंट क्या आ गया? 2 2 2। ठीक है, यहाँ पर अगर हम आई कैप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2 माइनस 2। ठीक है, 2 माइनस 2 आ गया, माइनस जे कैप। जे कैप को लिखेंगे तो इसकी रो कॉलम को बंद करेंगे तो 2 माइनस 2 आ जाएगा ये भी, और प्लस के कैप ये आ जाएगा 2 माइनस 2। तो ये भी जीरो आ गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो ए क्रॉस बी की फाइनल वैल्यू क्या आ गई? जीरो। ठीक है, ए क्रॉस बी की फाइनल वैल्यू किसके बराबर आ गई? जीरो वेक्टर के, क्योंकि जीरो आई कैप है, जीरो जे कैप है, जीरो के कैप है, तो ये जीरो वेक्टर आ गया।
तो जबकि मॉड ए, इसका हम जब मॉड निकालेंगे ये डज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। बी वेक्टर का मॉड भी जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी ए क्रॉस बी क्या है, जीरो है, तो इसलिए विलोम सत्य नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछा था कि मतलब जब ये दोनों जीरो के बराबर हैं तभी जीरो होता है, क्या विलोम सत्य है? तो ये विलोम सत्य नहीं है, क्योंकि जब ए जीरो के बराबर नहीं है, बी वेक्टर जीरो के बराबर नहीं है, फिर भी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आ रहा है, जीरो के बराबर आ रहा है। क्योंकि इसका रीज़न हमने यहाँ पर बताया था, वो इरेज कर दिया, साइन थीटा भी जीरो हो सकता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जीरो होने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि क्या ए वेक्टर जीरो हो या अलग से बी वेक्टर जीरो हो, नॉन जीरो की कंडीशन में भी जीरो आ रहा है तो यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज के शीर्ष हमें दे रखे हैं, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के वर्टिसेस हमें दे रखे हैं। ठीक है, ट्रायंगल को हम थोड़ा अच्छी तरह ड्रॉ करेंगे, ए बी सी, इसका नाम हम लिख लेंगे यहाँ ट्रायंगल का, ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी हमें दे रखा है, देखिए ए बी सी, ए के वर्टिसेस, बी के और सी के निर्देशांक हमें या शीर्ष दे रखे हैं। तो पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर निकाल लेंगे। ओ ए वेक्टर कितना आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप। फिर वैसे ही ओ बी वेक्टर निकाल लेंगे। बी का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फाइव के कैप। ठीक है, और ओ सी वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर कितना आ जाएगा, आई कैप। ठीक है, और फाइव को हम लिखेंगे फाइव जे कैप प्लस, फिर फाइव है तो फाइव के कैप। अब इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे, ए बी और ए सी निकाल लेंगे। तो ए बी वेक्टर कैसे निकलता है, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ओ बी वेक्टर की वैल्यू ये है और ओ ए वेक्टर की वैल्यू ये है। तो माइनस करेंगे, टू आई कैप में से आई कैप माइनस हुआ, आई कैप आ गया। ठीक है, प्लस थ्री जे में से जे कैप माइनस हुआ तो टू जे कैप आ गया, और प्लस फाइव के कैप में से टू के कैप माइनस हुआ तो प्लस का कितना आ जाएगा, थ्री के कैप। ठीक है, ए बी निकल गया, तो अब ए बी ये वाली साइड निकल गई ट्रायंगल की, और दूसरी साइड क्या निकल गई, ए सी। तो इसका फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का, जो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये होता है कितना, हाफ ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। अब ए सी वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए सी वेक्टर आएगा ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ सी की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, इसमें से ओ ए घटाएंगे तो आई माइनस आई आ जाएगा, जीरो आई कैप। ठीक है, और फाइव में से जे कैप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस फोर जे कैप, और फिर फाइव के कैप में से टू के कैप माइनस करेंगे तो प्लस का थ्री के कैप। ठीक है, अब हम इनका क्रॉस निकालेंगे। हमारे पास फॉर्मूला ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो या त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये फॉर्मूला होता है 1/2 क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर क्रॉस क्या आ जाएगा, ए सी वेक्टर। हम किन्हीं और साइड्स में भी अप्लाई कर सकते हैं ए। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें कंपोनेंट लिखेंगे हम यहाँ पर किसके, आई कोफिशेंट, सपोज है कंपोनेंट नहीं कोफिशेंट लिखेंगे। ए बी में आई के कोफिशेंट क्या आ गया, 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए सी में इसके कंपोनेंट 0 4 3 थे, 0 4 3 आप देख लेंगे। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी सॉल्व करके, आई कैप लिखेंगे, आई कैप तो ये आ जाएगा 3 2 6 माइनस 4 3 12, फिर आ जाएगा माइनस जे कैप,
जे कैप को इसको क्लोज करेंगे तो 3 वन जा 3 माइनस जीरो आ जाएगा, 3 माइनस जीरो प्लस के कैप, प्लस के कैप, के कैप को लिखेंगे तो 4 वन जा 4 माइनस जीरो आ जाएगा। तो फाइनली ये क्या आएगा, -6 आई कैप, क्योंकि 6 में से 12 माइनस करेंगे तो 3 माइनस जीरो करेंगे तो 3 बच जाएगा, -3 जे कैप और 4 के कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, हमने एक इसकी वैल्यू निकाली ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। अब इसका मोड भी चाहिए फॉर्मूले में, तो इसका मोड निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, मोड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो इसका मोड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आप देख लेना, -6 का या 6 का स्क्वायर आ जाएगा, +3 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर आ जाएगा +4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 36 +3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, और +4 का स्क्वायर कितना 16। इन सब को ऐड करेंगे तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का जो मॉडुलस आएगा वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 61। अब यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा 1/2 मोड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/2 अंडर रूट 61 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। एक समांतर चतुर्भुज, ये हमें दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी संलग्न भुजाएं। ठीक है, एडजेसेंट साइड दिए हैं, सपोज दैट ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसका नाम ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ये क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड, मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जो इनकी ये भुजाएं हैं, संलग्न भुजाएं हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके मोड ले लेना है। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इनमें हमें वैल्यूज़ दी हैं ए वेक्टर और ये बी वेक्टर दिया है, तो इसका कैसे निकालते हैं, वही आई कैप जे कैप के कैप, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनके कोफिशिएंट कितने कितने हैं, 1 1 3, इसका क्या है 2 -7 1। तो यहाँ से आई कैप को लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 1 1 प्लस 3 7 जा 21। ठीक है, माइनस जे कैप, जे कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 -3 2 जा 6 प्लस के कैप, के कैप की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं -7 -2। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, इन सब को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए 21 और 1 आ जाएगा 22 आई कैप, 22 आई कैप माइनस और -5 तो +5 जे कैप। ठीक है, और के कैप -9 आ जाएगा, -9 के कैप। अब इसका मोड ले लेंगे, इसका क्या लेंगे, मॉडुलस। तो हमें इसका जो एरिया निकालना था वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या निकालेंगे, मोड। तो यहाँ पर किस किस का रूट के इसको अंदर लिखेंगे, स्क्वायर 22 का और 5 का स्क्वायर और फिर 9 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस जब निकाला, क्रॉस बी वेक्टर किया, फिर उसका मॉडुलस निकाला, क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए आई जे के लिखे, फिर उनके ए वेक्टर की कोफिशिएंट 1, यहाँ -1 था। ठीक है, ये मिस्टेक हो रही है, और ये 3 है। तो जब हम आई लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -1 था यहाँ, तो कितना ये 20 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा और यहाँ माइनस जे कैप, जे कैप में क्या आएगा, ठीक है, के कैप में आ जाएगा -7 + 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा -5। तो अभी स्क्वायर रूट के अंदर कितना 4 5 5, किस किस का स्क्वायर रूट होगा, ये 100 + 25 + 25। अच्छी तरह लिखते हैं इसको 450, और 450
और रूट के अंदर लिखेंगे 225 इंटू 225 होता है 15 √2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये एरिया निकल गया किसका, पैरेललोग्राम का। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये फॉर्मूला था, तो ये लिख देंगे लास्ट में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 15 वर्गमूल 2। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।